संदीप सोनी की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 1 का 5वां प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमारे पास समीकरण युग्म है कर्णी 2x धन कर्णी 3y बराबर 0, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है कर्णी 3x माइनस कर्णी 8y बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है। हमें इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि में हम सबसे पहले किसी भी एक समीकरण को ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है समीकरण 1। समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारे पास है कर्णी 2x धन कर्णी 3y बराबर 0। यहाँ पर हम किसी भी एक चर वाली राशि का पक्षांतर कर लेते हैं दाईं ओर। तो हम यहाँ पर कर्णी 3y का पक्षांतर करेंगे। कर्णी 3y का पक्षांतर करने पर दाईं ओर करेंगे इसे, तो इस प्रकार हमारे पास बाईं ओर बचेगा कर्णी 2x बराबर दाईं ओर आ जाएगा 0 ऋण कर्णी 3y। ऋण इसलिए आया है कि यहाँ पर धन है बाईं ओर, जब वह दाईं ओर गया तो ऋण हो गया। इस प्रकार कर्णी 2 का भी पक्षांतर कर लें हम, तो x बराबर आ जाएगा ऋण कर्णी 3y बटे कर्णी 2। कर्णी 2 ये वाला है, x के साथ जो गुणा कर रहा था, जब वह दाईं ओर जाएगा तो भाग करेगा। इसे हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर जो हमें समीकरण 3 में x का मान प्राप्त हुआ है, इसे हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 हमारे पास है कर्णी 3x माइनस कर्णी 8y बराबर 0, ये समीकरण 3 है हमारे पास। मान रखा हमने यहाँ पर x के स्थान पर, तो कर्णी 3 x के स्थान पर रख दिया हमने ऋण कर्णी 3y बटे कर्णी 2 कोष्टक बंद माइनस कर्णी 8y बराबर 0। अब हमें पता है कि कर्णी 3 और कर्णी 3 का गुणा 3 होता है, यानी कर्णी हट जाती है यहाँ पर, इसीलिए ये हो जाएगा ऋण 3y बटे कर्णी 2 माइनस कर्णी 8y बराबर 0। कर्णी 2 का गुणा, कर्णी 2 हमें यहाँ पर हर में लिखा हुआ है, इसे हटाना है पूरे समीकरण से। तो इस प्रकार हमें कर्णी 2 का गुणा दोनों पक्षों में करना पड़ेगा हल करने के लिए। तो हमने यहाँ पर जब कर्णी 2 का गुणा किया तो कर्णी 2 कोष्टक में ऋण 3y बटे कर्णी 2 कोष्टक बंद ऋण कर्णी 2 गुणित कर्णी 8y बराबर 0। यहाँ पर ये कर्णी 2 से कर्णी 2 कैंसिल हो जाएगा एक बार। इस प्रकार हमारे पास बचेगा ऋण 3y ऋण 8 दूनी 16, यानी कर्णी 16y बराबर 0। ऋण 3y ऋण 4y बराबर 0। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कर्णी 16 का मान 4 होता है, 16 का वर्गमूल अर्थात 4 होता है, ये हमने यहाँ पर देख लिया। तो ऋण 7y दोनों सजाती है, ऋण 3y ऋण 4y और दोनों ऋण में इसलिए जुड़ जाएंगे, ऋण 7y आ जाएगा। इस प्रकार y बराबर आ जाएगा 0 बटे ऋण 7। 0 में किसी भी संख्या का भाग दें तो उत्तर 0 ही आता है, इसलिए y बराबर यहाँ पर 0। अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर ऋण कर्णी 3y बटे कर्णी 2, ये हमारे पास समीकरण 3 है। इसमें हम y का मान रखेंगे y के स्थान पर। तो x बराबर कर्णी 3 ऋण कर्णी 3 गुणित 0 बटे कर्णी 2। 0 का गुणा किसी भी राशि में किया जाए तो उसका गुणा 0 ही आता है। इस प्रकार x बराबर जाएगा 0 बटे कर्णी 2। तो x बराबर यहाँ भी 0 आ जाएगा उत्तर। इस प्रकार हमें उत्तर प्राप्त हो गया है x बराबर 0 और y बराबर। समाप्त।